अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैन भट्टी एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर के सीईओ उसामा अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, वालेकुम कैसे अस्सलाम, हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई, हमारे क्लाइंट्स की क्यूरी है कि हमारा इन्वेस्टर भी परेशान है और हमारा जो एंड यूज़र है वो भी परेशान है, तो क्या रेट्स और कम होंगे एंड आ गया है या इसके नीचे भी कुछ और है? बहुत बड़ा सवाल ऐसा सवाल है कि इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको ये कहूँ कि जितने भी लोग हैं जो बहरिया के साथ या ओवरऑल मतलब इकोनॉमी के साथ या प्रॉपर्टी के मार्केट के साथ अटैच है, उनको ये वाला थ्रेट हमेशा रहता है कि क्या नीचे के रेट्स आ गए, ये ऊपर वाली जो हाइप है ये हमने क्या अचीव कर ली है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि हम इसको, ये तो हरफ आखिर नहीं है कि हम कोई भी बात करें और वो हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक जो भी फोरकास्ट दी है जिस तरीके से हम चले हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि वो काम वैसे वैसे होते गए। ये भी फोरकास्ट या एनालिसिस ये बेसिकली यही कैलकुलेशंस के ऊपर होता है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि पहले क्या हुआ था, अब क्या लग रहा है, हालात वाक़यात क्या बता रहे हैं, लोगों का एतमाद बन रहा है या लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है या सर्टेनिटी आ रही है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें सारी होती हैं। रेट्स का अब बात आए हमारे अपने टॉपिक की तरफ, तो रेट्स की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे यही वाली मामला चलते रहे कि पाकिस्तान का सबसे पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि कोई गवर्नमेंट क्या बनेगी, क्या होगी, कैसे होगी, ये सारे मामला होते हुए फाइनली इलेक्शंस हो गए। इलेक्शंस के बाद एक गवर्नमेंट बन गई। अच्छा, वो सारे मामला हो गए, इसके साथ साथ एक और ये चीज़ चली कि जो लोग महंगाई की वजह से, जिनके पास टोटल पैसे ही यही थे जो उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, वो लोग डेस्परेशन में आके सेलिंग कर गए। आज अगर मैं बात करूं तो आज की बात ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल नीचे के रेटों पे जाके हमने 27 में, 31 में, 35 में बहुत सारी नीचे के रेटों पे जाके डीलें की हुई, लोगों ने यानी खरीदो फरोख्त हुई, लोगों ने बेचा, यानी क्योंकि सेलर हो तो बायर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सेलर नीचे के रेट पे था तो बायर भी हर वक्त वो तो मौजूद होता है। बैरियर की अलाइव मार्केट है, जब भी आपको नीचे की रेट की चीज़ बेचना चाहें उसी वक्त वो बिक जाती है आपकी देर एंड देन, उसमें आपको वेट ही नहीं करना पड़ता। तो जो ले रहा है ना, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो उसको भी पता है कि मैं अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग कर रहा हूँ। ये नहीं है कि वो भी ऐसे ही ले रहा है बस ठीक है ये ले के देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। उसको पता है कि ये चीज़ की वर्थ क्या है, आने वाले टाइम में क्या होगा। और सबसे बेहतरीन टाइम इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टर का होता वही है जब काम नीचे हो, जब रेट्स नीचे हो वहाँ पे जाके बाइंग करें, और जब मार्केट बेहतर हो, हालात बेहतर हो, वहाँ पे जाके सेलिंग करें, फिर हल्की हल्की ट्रेडिंग करें। ये जो बल्क वाली या छक्कों वाली जो इनकम या ये वाली ROI आप जिसको कहेंगे, ये बेहतरीन आपको मिलती ही उस टाइम है जब मार्केट बिल्कुल नीचे लगी होती है। अब बात ये कर लेते हैं कि मार्केट और भी नीचे जानी है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में ये आज से काफ़ी अर्सा पहले, यानी तकरीबन आज से अगर आप बात करें 1 महीना पहले, ये नीचे जो इतनी जानी थी लग जा चुकी। उसके बाद हमें उससे ज़्यादा नीचे की कहीं पे कोई प्राइस कोट नहीं हुई। उसके बाद ऊपर की प्राइसेस हैं, और ख़ास तौर पे हमने अपनी वीडियोस भी बनाई, हमने बताया कि 27 में, 31 में अब विला मिल नहीं रहे। आप जाके, यानी हमने 130 के करीब भी जाके वहाँ पे ट्रांजैक्शंस की है, आज आपको 145 से नीचे या 150 से नीचे विला नहीं मिलता। मैं ये मानता हूँ कि 1 करोड़ 90, 2 करोड़ रुपए तक का रेट रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो चीज़ें 145, 150 में भी मिल रही हैं, ये भी नहीं मिलेंगी। ये भी 1-2 पीस हैं ऐसे हैं जो सस्ते मिल रहे हैं, ये भी जाके आगे आपको मिलने वाले नहीं हैं। ये भी रेट आगे जाके आपको ऊपर ही जाके 2 करोड़ से ऊपर की बातें होंगी, क्योंकि डेस्परेशन वाला बंदा तकरीबन यहाँ से निकल गया। अब वो बंदा है जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास ये वाली चीज़ मौजूद है कि वो आराम से बेरिंग कैपेसिटी आप कह लें कि उसके पास मौजूद है, कि उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए मसला नहीं है, उसका किचन डिस्टर्ब नहीं होता, या उसके हालात वाक़यात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसने इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट से अच्छा ROI ही गेन करेगा। कभी भी 1 रुपये की चीज़ लेके वो 50 पैसे की या 25 पैसे की सेल नहीं करेगा। ये एक बहुत मेन चीज़ है, और इसी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेरे ख्याल में जो नीचे के रेट्स आने थे, आज में 1 महीने, आज से 1 महीने पहले आ चुके हैं। अब नीचे नहीं, अब ऊपर की बातें हो रही हैं। आज आप चाहे IMF की बात करें, चाहे लोन ले रहे हैं, चाहे कुछ भी मामला हो रहे हैं, ओवरऑल आपको नज़र ये आ रहा है कि इकोनॉमी बेहतर हो। ओवरऑल ये पता चल रहा है, जितने भी एक्सपीरियंस लोगों से बात हुई है, इन्वेस्टर से बात हुई है, एक बात सारे लोग कह रहे हैं कि जितना आप नीचे जाते हैं उतना ही जो मार्केट है बाउंस बैक करती है। ये सारे, यानी आज तक के एक्सपीरियंस ने बताया कि मार्केट बाउंस बैक करती है और बेहतरीन तरीके से करती है। वो जितना लंबा ड्यूरेशन गया इस मंदे का, ये तारीखी मंदा मतलब पाकिस्तान ने देखा,
ये नहीं कि प्रॉपर्टी ने सिर्फ देखा, ओवरऑल हर बिजनेस ने ये वाला काम देखा। अब ये जितना नीचे गया है इसने बाउंस बैक करना ही करना है, वो इतना लंबा ड्यूरेशन हो गया है, मेरे ख्याल में उतना ही ज़्यादा पोटेंशली ये बाउंस बैक करेगा और आपको चीज़ें बहुत ऊपर के रेट के ऊपर जाके मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में बॉटम आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमें खबरें कुछ सुनने को मिल रही हैं कि क्या मज़ीद टैक्स लगने जा रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि यार टैक्स लगने जा रहे हैं। ये देखें, अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और उसके ऊपर 10 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है ना, तो वो कोई मैटर नहीं करता। हकीकत ये है कि जब टैक्स बढ़े हैं, ये हमने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, टैक्स बढ़े हैं तो ट्रेडिंग बढ़ गई है। ट्रेडिंग बढ़ती है तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। टैक्सेस कभी किसी को, इन्वेस्टर को, बायर को, सेलर को परेशान नहीं करते। उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो प्रॉफिट चाहिए होता है, अच्छा प्रॉफिट आए, बस ये असल चीज़ है। अगर आपकी मार्केट चलती है, अगर आपकी मार्केट उड़ती है, दौड़ती है, तो ये टैक्सेस ऊपर जाएं नीचे जाएं ये मैटर नहीं करते। असल चीज़ जो मैटर करती है वो प्रॉफिट करता है। और ये जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं, जो एंड यूज़र्स, जो समझदार लोग हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि टैक्सेस से वो वाली चीज़ नहीं होनी। असल चीज़ होनी है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ROI पे। अगर अच्छा ROI है तो फिर टैक्स मैटर नहीं करता। और मैं ख़ास तौर पे इसमें हाईलाइट करूँगा अपने ओवरसीज़ को। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुहिब वतन है। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स पे करें। ये बिल्कुल मैं अपने क्लाइंट्स की, उन्हीं की बेस पे बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवरसीज़ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की मदद करें, और अगर टैक्सेस आते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि वी प्रेफर टू पे टैक्स, क्योंकि वो उनको पता है कि वो बाहर जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पे भी टैक्स पे कर रहे हैं। अगर अच्छा ROI मिलता है तो टैक्स कभी भी मैटर नहीं करता। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। व्यूअर्स, आपकी इसके अलावा कोई भी अराज हैं, आपको जानना चाहते हैं, या आपकी कोई सजेशन है, तो हम इंशाल्लाह उसके जवाब भी देते हैं। आपकी अराज को भी देख रहे होते हैं, तो इसलिए आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।